हम सब एक्चुअली क्या है ना, फेक हैं। हम अपनी ज़िंदगी में फेक हैं। निकलने से एक्टिंग में भी होता है ना कि घर से बाहर निकलने से पहले पाउडर पोछ लिए, कर ठीक है कि नहीं, उसके बाद घर में गया, हाँ हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। आप पंचायत में इंस्पेक्टर जो है, आप नेगेटिव हैं, ये कॉमेडी वाले हैं। मुझे लगा कि इस लड़की के नाम लिखो कि मैं उसको, जो भी लड़का है लड़की मुझे नहीं पता, उनको चॉकलेट भेजना चाहते हो। ये सवाल बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में है कि मैंने क्या रखा है। वो मेरी यूएसपी है, वो मैं जानता हूँ, वो मैं नहीं बताऊंगा। फेम और मनी जो है ना बाई प्रोडक्ट है, और वो आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, वो आपका लक है। आपके हाथ में ये कि निरंतर प्रयास कर सके कि अच्छी अभिनय कैसे करें। जब पापा उनके बिग बी हैं तो फिर वहां से लोग जब कंपैरिजन करने लगते हैं ना, तो आपकी बीवी भी वैसे ही करती है क्या? मेरी बीवी वैसी, सारी औरतें एक जैसी होती हैं क्या? मुझे टैलेंटेड लगती थी। आप कहते हैं सरापा गुलमोहर है जिंदगी, हम गरीबों की नजर में एक कहर है जिंदगी। भूखमरी की धूप में कुमला गई अस्मत की बेल, मौत के लम्हात से भी तलखतर है जिंदगी। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो सिटी। मैं हूं सत्या आपके साथ, और आज क्लासिक एक्ट शो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं विश्वनाथ चटर्जी। वो हैं तो वैसे बंगाली, उत्तर प्रदेश में पले बढ़े हैं। एनएसडी में उन्होंने अपनी आगे की एजुकेशन करी है और बेमिसाल एक्टिंग करी है। वो आपको बेरी नाम से भी आप उन्हें जानते होंगे, पहचानते होंगे। अभी हाल फिलहाल वो पंचायत में भी आपको दिखे होंगे। हमारे साथ हैं विश्वनाथ चटर्जी जी। वेलकम टू रेडियो सिटी सर। थैंक यू सभी को। सर, आप नाम से बंगाली हैं, आपका जन्म स्थान यूपी ही है और आपने एजुकेशन वगैरह वहीं करी है। ये मुंबई पहुंच गए, आप यहाँ पे नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं। ये पूरा सफ़र कैसा रहा? बहुत बढ़िया है, मतलब आज भी एंजॉय करता हूँ इसको। तो शुरू कैसे हुआ आपका एक्टिंग की तरफ? आपने मतलब कैसे सोचा कि एक्टिंग ही करनी है, इसी को करियर बनाना है? कोइंसिडेंटली, मतलब बचपन में वो थिएटर की शुरुआत हो गई किसी कारण से, और धीमे धीमे थिएटर और इन सब की ओर ज़्यादा ध्यान जाने लगा, और कभी कभार कुछ पढ़ाई से धीमे धीमे फोकस कम होने लगा, तो हटने लगा। हाँ, तो वैसे करके थिएटर में जब आए तो फिर समझ में आया कि मतलब ये एक दिन डिसाइड कर लिया कि तो एनएसडी करना है। कोइंसिडेंटली आप थिएटर की तरफ आए कैसे? मतलब बहुत लंबा हो जाएगा किस्सा, मतलब शॉर्ट में समझा चलेगा, हमें बहुत वक्त है सर, आराम से आप बताइए कैसे अचानक से थिएटर कैसे? अब यही है ना कि वो क्या है, 1 2 3 के आसपास ना क्लास में, मुझे याद है, बहुत पुरानी चीज़ें मुझे अच्छे से याद है कि बहुत स्कूल से आता था तुरंत होमवर्क करता था। फिर धीमे धीमे हमारा घर, चूँकि कलकत्ता में दादाजी चाचा जी ये सब लोग रहते थे, फादर स्टेट गवर्नमेंट यूपी में थे, तो दैट्स वाई तो गर्मी की छुट्टी में और दुर्गा पूजा में जाया जाता था। और छुट्टी से आते समय छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी, फिर भी पापा का कुछ ऐसा था कि दादी ने बोल दिया रुक जाओ 2 दिन, तो रुक जाते थे। तो आना होता था, होमवर्क फिर हम लोग बैकलॉग चलता था। उस होमवर्क के ना भर पाने के कारण धीमे धीमे स्कूल से और वैसे हो गए, किसी तरह पास हो जाते थे। इस लेवल में पहुँचते पहुँचते 10th 10th तक भी पहुँचे, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं पा रहा था क्या करें। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं था, बट स्विमर अच्छा था, ताइक्वांडो वगैरह किया करता था, लेकिन हाथ टूट गया, तो बहुत अच्छी फिजिक थी एक समय में। तो उसके बाद फिर कभी ऐसे मोहल्ले में दुर्गा पूजा होता था, कुछ एक लोग नाटक उटक भी होता था, तो ऐसे ही घूमते रहते थे। एक दिन एक नाटक किसी कारण से नहीं हुआ। हमारा जो एलनगंज चर्च लेन बेलवेडियर प्रेस का पूजा होता था इलाहाबाद में, उस दिन नाटक नहीं हुआ। कुछ ऐसा था, दर्शन भाई करके हमारे सीनियर, वो भी थिएटर करते थे, उन्होंने सब को बुलाया और कि हम लोग तब तक एक नाटक तैयार करते हैं और सडनली कर लेंगे 2 घंटे बाद। तो ऐसे ही कुछ बच्चों जैसा कुछ वहाँ से शुरू किया। उसके बाद उन्हीं अभिषेक पांडे नाम है उनका, उनके साथ थिएटर करते रहे। उसके बाद फिर बाल भवन वगैरह में जाते थे, अजीत विक्टर नाथ। फिर धीमे धीमे करते तो करते ऐसे ग्रुप बनता चला गया धीरे ग्रुप धीरे नहीं, जो सीनियर जो वहाँ के प्रोफेसर्स और ये सब होते थे, उन लोग के नाटकों में फिर धीमे धीमे नाटक का स्तर बढ़ता चला गया। वो जो छोटे से स्किट से घुसे थे और उसमें मुझे अच्छा लगने लगा, ऐसे ही घुस गए और फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। और फिर उसमें जानते क्या है कि किस लिए हम लोग इस लाइन में आते हैं। शुरुआत ही होती है कि जैसे एक लड़का है मोहल्ले में, उसको कोई वैसे कोई तवज्जो नहीं मिलती अगर कहा जाए, तो वो कुछ ऐसा कर ले, उसके बाद फिर अगल बगल के अंकल आंटी ये लोग थोड़ा सा वो बोले कि यहाँ अच्छा लड़का है,
ना स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ ना किसी चीज़ में, तो फिर कहीं तो पहचान मिल हाँ, गई तो वो शायद उस लिए आया, जो बेसिकली मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में भी लोग आते हैं फेम के लिए, तो घुसा उस लिए था। उसके बाद करते करते ना प्लेज अच्छे अच्छे बीवी कारंत, एनएसडी के एक्स डायरेक्टर, इन लोग के साथ काम करते करते तब तक हमें ना समझ में नहीं आता था, डायलॉग जाके बोलते थे, छोटा छोटा रोल मिलता था, डायलॉग जाके बोलते थे, खत्म हो जाता था। फिर अपने सीनियर उनसे पूछते थे डायरेक्टर से कैसा लगा, अच्छा लगा बेटा, भाला लेके खड़े हैं, भूत बन गए, ये सब छोटा मोटा पेड़ रोल। बन गए। हाँ, पेड़ पेड़ बन तो गए, मैं भी ऐसा बनी टाइप हूँ। का। बांछाराम की बगिया करके एक प्ले है, मनोज मित्रा जी का, बंगाल का, उसका हिंदी और कई जगह हुआ है। तो उसमें एक भूत का किरदार रहता है जिसकी शक्ल नहीं दिखती, वो स्केलेटन वाइट वाला वो होता है, और नियॉन लाइट में, अल्ट्रा वायलेट लाइट में वो उसका वो उतना ही था। सिर्फ स्केलेटन। हाँ, उतना ही पहला काम था अगर कहा जाए कायदे से। फिर धीमे धीमे करते करते एक दिन क्या हुआ, और लोगों को, मुझे समझ में आता था लोग मेरे में क्लैप नहीं करते, हंसते नहीं हैं। अच्छा। हाँ, सिर्फ डायलॉग बोला करता था, तो हमें पता ही नहीं था। कोशिश बहुत करता था, और बहुत अच्छे अच्छे एक्टर, सीनियर लोग, आलोक सिंह ग्रेट एक्टर, वो करते थे, लोग रोते थे, हंसते थे उनके अभिनय पे। तो एक दिन वो वही, मुझे बांछाराम में दूसरा एक रोल है गोपी का, इस पर एक फिल्म भी बनी है जिसमें आमिर खान ने की एक फिल्म है। अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरी है कौन उसमें, सी? मुझे नाम याद नहीं। उसमें कादर खान और ये लोग उसमें भूत भी बनते हैं, डबल रोल भी है उसमें, शक्ति कपूर, बहुत कॉमेडी है वो, बांछाराम की बगिया नाम से, ठीक है ना। तो उसमें गोपी का रोल है, जो एक लड़का दूल्हा आता है वो। तो वो मैंने जिस दिन पहली बार किया ना, उस दिन लोगों ने क्लैप किया, हंसे, थोड़ा सा बड़ा रोल मिला था। फिर ना मैं उस फ्लो में बहा, और भी मैं करने लगा, और फिर मैं एंजॉय करने लगा। फिर समझ में आया, अच्छा था। फिर जब नाटक ख़त्म हुआ तो मैंने, जो अजीत विक्टर सर थे हमारे, उनसे पूछा कि सर कैसा लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा लगा, तुम्हारा ना टैप खुल गया है, टंकी का टैप खुल गया अभिनय वाला, नाउ अब ये थोड़ा सा ओवरफ्लो हो रहा है, तो तुमने ओवर भी कर दिया। तो उसको तुमको अच्छा एक्टर में क्या होता है ना, वो बैलेंस करना पड़ता है कि वो डबडबाया रहे, गिरे ना ओवरफ्लो होके, उस पर अब काम करना है। मैं तुरंत समझ गया, मैंने एक सेकंड भी नहीं लिया, मैं समझ गया कि क्या बोलना चाहते, बट इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है, ठीक है ना। तो मतलब एक बैट में जैसे बॉल लेके ऐसे टप टप 2 बार किया, लेकिन आपको ये 20 बार 25 बार बहुत देर तक, जैसे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ये लोग करते हैं। तो धीमे धीमे कर फिर कारण साहब आए, फिर अलग अलग तरह की विधाएं, एनिमल इंस्टिंक्ट, ये सब, फिर उनसे बात हुई, फिर एनएसडी के लिए भरने का। ये सब एनएसडी के पहले ही आपने आप समझ गए थे कि एक्टिंग, और उसको सीखना भी समझ गए थे हाँ, कि ये सिर्फ एक्टिंग ऐसे ही नहीं आ जाएगी। नहीं आ जाएगी, वो अलग तरह का, जो अलग बहुत तरीके के अभिनय हैं, वो अलग बात है, उसमें अलग बहस है, जो भी है। तो फिर मैंने क्लास 10th के बाद ही मैं समझ गया था कि मुझे इधर जाना। तो मैंने 10th के एग्ज़ाम से ही प्रिपरेशन एनएसडी के लिए कर ली कि एनएसडी मुझे करना ही है। एनएसडी ने आपकी लाइफ में क्या ऐड ऑन किया? लुक, एक्टिंग तो आप कर ही रहे थे, आपको एक ग्रुप भी मिल गया था, आप थोड़ा थोड़ा उनसे सीख रहे थे अपने सीनियर्स से, पर एनएसडी आने के बाद आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐड ऑन हुआ, ऐसा आपको लगता है? देखिए, हर चीज़ में हर पल कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है, एनएसडी हो या एनएसडी से पहले भी। मैं लकी भी अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बहुत अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट का नहीं हुआ है, और वो लोग इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। और ज़रूरी नहीं है कि एनएसडी का हर पास आउट आदमी कोई बहुत वो, तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, वो आपके ऊपर है, आप कितना हाँ, ग्रैब कर पाए और क्या हाँ, प्रेजेंट कर पा रहे हैं हाँ। लोगों के सामने। और होना ना होना, कई लोग का 3-3 साल पहले, तो अब 3 साल तक लिमिटेड हो गया था हमारे समय, नहीं उससे पहले तो 7-8 साल बाद भी हुआ है कुछ लोगों का। अच्छा। तो हाँ, कुछ लोग का पहले में, मेरा जैसे पहले में हो गया फर्स्ट था। अटेम्प्ट में, हाँ, हाँ। एनएसडी में आपके कुछ मित्र यार रहे होंगे जो कि अब भी आपसे जुड़े हैं। हाँ, बट एक्चुअली क्या है ना, एनएसडी में बड़ा अच्छा है वो, ड्यूरिंग दैट इंट्रो, क्या बोलते हैं, रैगिंग तो नहीं है, वो इंट्रो टाइप का जो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सभी के मुंह से सुना है आपने वो किस्सा वैसे ही। तो थोड़ा सा पहले जो डांटना डपटना डराना ये वो, उसके बाद फिर फ्लिप होता है, उनमें कुछ कुछ ड्रामा है एनएसडी के अंदर, एनिग्मा कहते हैं सेम सडनली पर। तो जितने सीनियर जूनियर होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन अच्छा बन जाता है। फिर वो जो सीनियर हैं, हमारा 3rd ईयर था, इश्तियाक, भानु, पंकज भैया, ये सब लोग, तो उनके जो सीनियर थे उनसे जो बनता था, वो यशपाल भाई, कुमुद भाई, मुकेश भाई और पीयूष भैया, ये सब लोग आया करते थे, तो हॉस्टल में आते थे, मिलते थे, गाना बजाना होता तो एक रिलेशनशिप बनता था। तो वैसे, और उनके अभिनय, क्योंकि वो लोग 3rd ईयर के हैं और रिपेटरी के अच्छे अच्छे, टीकम भाई, ये सब लोग अच्छा अभिनय करते थे, तो वो हम लोग देखते थे, हमारे शो भी वो लोग देखने आते थे। तो आपको ऐसा उन लोगों से कभी कोई कॉम्प्लीमेंट मिला
कि अरे यार तू तो बहुत सही कर रहा है, या फिर आपने एक्सपेक्ट किया कि पूछो जाके कि नहीं इतना ईज था, मतलब सब मैच्योर हो चुके थे, ग्रेजुएट हो के आए थे, तो सब एक दूसरे को बोलते थे जो सच है, मतलब उसमें कुछ और लेते थे और खुद भी बोलते थे हाँ पता है भाई वहाँ गड्ढा हो गया, नहीं उधर मस्ती कर रहे थे स्टेज में, वो यार उस वक्त गड़बड़ हो गई, कहाँ हाँ क्या जूता हुआ? नहीं मिल रहा था इसलिए लेट आए तो इम्प्रोवाइज की, ऐसे ऐसे टाइप की चीज़ें ऑन स्टेज मजे करते थे ऑन स्टेज। तो मेरा एक डायलॉग था, सातिन का किरदार कर रहा था, फिर वही हुआ था कि मिस्टर वैलेंटाइन त्रिप्लकोव करके मॉस्को स्कूल ऑफ आर्ट के डायरेक्टर थे, वो हमें प्ले करने आए थे थर्ड ईयर में, लोअर डेप्थ। तो लोअर डेप्थ बहुत बड़े बड़े महान एक्टरों ने किया है, मैंने सुना है, जो जितने भी नामचीन अभिनेता एनएसडी के, मैंने एकदम नाम लेके नहीं बात करूंगा, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली हाँ, कौन, हाँ, ठीक है ना। तो सातिन का रोल किया लोअर डेप्थ में, जो कि एक शराबी है, जुआरी है और फिलोसफर है बेसिकली, उस तरह का लोअर डेप्थ। तो वो लोग वो हमें डायरेक्ट करने आए थे, तो वो प्ले उसमें भी उन्होंने कौन सा किरदार पसंद है, 3 नाम, तो उसमें फिर मैंने सातिन लिखा था। मेरा हुआ था एक लड़के का, मेरे दोस्त का नहीं हुआ तो नाराज़ हो गया, तो वो शो छोड़ देगा, मैं बैक स्टेज करूँगा, मैं मुझे भी चाहिए, वैसे हो जाता है ना कभी कभार हाँ। आपके मन पे। तो वो सब भी हम लोग ने बहुत अच्छा किया। और अभी कुछ दिन पहले हमारी बात चली थी, एनएसडी एफटीआई की कोई था, उससे सेम टाइम पे बज्जू भाई भी डायरेक्ट कर रहे थे एफटीआई में, बजाज साहब, किस शायद राजकुमार वाला बैच होगा, शायद राजकुमार या जयदीप भाई वाला कुछ ऐसा। तो उस वक्त तो ये कर रहे थे, तो मुझे याद है हम लोग ना एक वो ना बहुत लंबे से थे, 6 फुट 3 इंच के थे, बहुत मोटे हेवी, और रशियन बोलते थे। और रात में उनकी क्लास होती थी, वो डे नाइट को पता नहीं, वो रात में क्लास होती थी, और एक तर्जुमा करने वाली एक महिला बैठती थी, तो खूब डांटते थे। और अब हम मेरे बैच में एक मधु करके, मधु स्मृति शुक्ला करके बैंगलोर में है, और उसने वो सिर्फ थिएटर किया, थिएटर एजुकेशन पे फोकस करके, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। तो उसकी माँ रशियन थी, पापा शुक्ला जी साइंटिस्ट या समथिंग है, तो शादी हुई थी उसके बाद फिर, तो उसको रशियन आती थी। हम तो पूछते थे क्या बोल रहे हैं, कि गाली दे रहे हैं हमें, तो कह रहे क्यों, क्या यार ये कह रहे गलत एक्टिंग कर रहे हो सब लोग, कि क्यों। तो मुझे याद है उन्होंने बोला था कि ये तुमको क्या लगता है कि जो गरीब लोग हैं वो खुश नहीं रह सकते, तुम गरीब लोगों की कहानी कर रहे हो, दुखी होकर क्यों कर रहे हो। अच्छा, हाँ, एक्सप्रेशन दुख वाले तुम अगर मान लो कि कोई बड़ा आदमी बहुत बड़ा 5 स्टार में वो स्कॉच पी रहा है और खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, तो एक गरीब आदमी वो उस तरह की जो शराब होगी वो पी के वो खुश हो रहा है, उसको इतना ही है 5 रुपये, उसकी ज़िंदगी रोज़ चल रही है। तुम्हारे लिए नहीं बात है कि 5 रुपये बस बैंक बैलेंस बचा है, उसके लिए रोज़ की बात है, तो एंजॉय करो। हमने हाँ ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखा ही नहीं है। हमको याद है कि अभी सॉरी इससे थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ, जोगिरा सारा करके एक फिल्म है नवाज भाई के साथ, वो हम कर रहे थे शूट लखनऊ में, तो वहाँ पर एक महिला थी जो मतलब अंग्रेज लग रही थी हमें, ठीक है, तो वो डायरेक्शन में थी, तो कुछ बात हुई, तो मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में बोला कि आर यू फ्रॉम यूके और समवेयर, तो उन्होंने बोला हिंदी में नहीं मैं रशिया से हूँ। मैंने कहा तो नवाज भाई तुम जानते नहीं हो, मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं कह नहीं, मैं रशिया में थिएटर वगैरह किया, मैंने एफटीआई में आके फिर पढ़ी और मैं डायरेक्शन में हूँ और यहाँ पर ही हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा रशिया से सिर्फ मेरा एक ही संबंध है, टीचर जब एनएसडी में 3rd ईयर में था, तो मिस्टर वैलेंटाइन त्रिप्लकोव। तो नवाज भाई क्या बात कर रहे हो, तो वो भी बोली अच्छा आप भी जानते हो। मैंने कहा एक सेकंड, ये क्या ट्रायंगल चल रहा है। तो नवाज भाई ने बोला आज से मेरे 2006 का पास आउट हूँ, वो 96 के पास आउट है, 10 साल पहले, वो मेरे 10 साल सीनियर है, तो 10 साल पहले वो आए थे उनके साथ वर्कशॉप करने, और 10 साल बाद मेरे पास आए, और ये लड़की जो है वो मॉस्को स्कूल ऑफ आर्ट में उनकी स्टूडेंट थी। ओहो, तीनों लोग मतलब उनसे जुड़े हुए। हाँ, और उसी दिन हमको पता चला ये, ठीक है ना। फिर हमने बात की, फिर मैंने कहा नवाज भाई आपने, फिर हम लोग एक्टिंग पे थोड़ा सा बात की, वाला कहा हाँ यार ऐसा ऐसा, फिर हम लोग मतलब जो एक्टिंग पे डिटेल वाली बात जो उनसे सीखने को मिलता है कि हाँ, तो हम दोनों ही उनके कुछ सिखाए हुए कुछ कैरेक्टराइजेशन के लिए हम दोनों एक ही उस पर ऐसा लगा मुझे। मैंने कहा नवाज भाई इसका मैं गलत नहीं आ रहा हूँ, अरे यार वो तो गुरु आदमी है, ऐसे करके बहुत मस्ती। सॉरी कहाँ थे पता नहीं। एनएसडी से फिर आप पास आउट हुए, एंड देन आपको फिर पहली चीज़ क्या मिली, बिकॉज आपकी 2009 में आई कमीने, जितना मुझे पता चला कि मूवीज़ आपको, पहली मूवी आपकी कमीने ही रही।
नहीं मतलब कमीने तो मेरा कुछ रहा ही नहीं, तो क्या रही तो बस प्रोमो में ही रहा, बाकी सब कट गया था, वो लंबी कहानी है। उस वक्त अजब भी कर रहा था साथ ही साथ, तो फिर अजब प्रेम आई। उससे पहले एक्चुअली क्या ना, एनएसडी में वैसे ना ड्यूरिंग एनएसडी आप बाहर काम नहीं कर सकते। लाइव बताऊंगा। एक फिल्म में एक छोटा सा सिर्फ चेहरा आया है, रंग दे बसंती। कोइंसिडेंट क्या हुआ, परेश पारेख करके हमारे एक सीनियर एनएसडी के, वो और उस आप वक्त, एनएसडी में थे उस वक्त? हाँ, तो परेश पारेश करके हमारे एनएसडी के सीनियर दादा हैं, तो वो रंग दे बसंती में कास्टिंग डायरेक्टर थे। अभिमन्यु रे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जूनागढ़ के किले में, नाहरगढ़ के किले में, जयपुर में उधर शूट चला था, वो मस्ती का पाठशाला वाला। वो बॉयज़ हॉस्टल में 2 दिन पहले एक फ़ोन आया, आलोक करके एक मेरा दोस्त है, उसको फ़ोन उठाया, उसने कहा हाँ कि 3 लोग चाहिए जो बॉयज़ हॉस्टल में, हाँ ये छोटा सा पार्ट है। उससे पहले 2-4 दिन पहले वही आए थे, अतुल कुलकर्णी। ओके। हाँ, वो एनएसडी आए थे क्योंकि रंग दे बसंती की शूटिंग चल रही है, हाँ। तो ये हमें पता है। तो उसका हाँ, तो क्या कि 3 लड़के चाहिए, आ जाओ, अतुल भाई के साथ है। तो आलोक ने बोला हाँ हाँ। तो उसने सबसे पहले, मतलब 2 बदमाश दोस्तों में से दूसरा, उसको मेरा ही नाम याद आया, तो उसने मुझे बोला और एक लड़के को बोला। हम तीनों जो है, तन्मय सरकार वो जो बंगाली हो, हम तीनों जो है रात में, शायद सुबह शायद गाड़ी आई इनोवा, हम लोग को ले गई। 1,500 रुपये मिलेंगे, 1,400 रुपये मिले, पता नहीं कुछ ऐसा था। तो हम लोग नाहरगढ़ किले में पहुंच गए, ऊपर पहुंचे, वहाँ पर बहुत खुश है। वहाँ बाहर निकले तो अतुल भाई ने देखा, उन्होंने कहा तुम लोग तो परसों मिले थे एनएसडी में। मैंने कहा हाँ, तो क्या करने आए हो? हमने कहा आज संडे है, हम शूट करने आए, मुझे 1,400 रुपये मिलेंगे। तो क्या पागल लोग, निकलवा दिए जाओगे? और ऊपर से अंकुर जी डायरेक्टर थे कि अंकुर जी, उनको पता चल जाएगा मेरे साथ किया, मुझे सुनाएंगे, और सीनियर पास आउट। हाँ। तो उन्होंने राकेश जी बोला कि अरे यार वैसे भी वो बच्चे लग रहे हैं, थोड़े गूंज टाइप के चाहिए। तो उस वक्त 2003 की बात है या 3 की बात है शायद, हाँ 3 की बात है शायद, 3। तो राकेश जी ने बोला वह तो लग भी रहे हैं बच्चे, जस्ट ग्रेजुएट लड़के, तो क्या किया जाए? तो इनको अच्छा ठीक है, इनको डिस्गाइज करो, तो उनको मूंछ लगाओ, पगड़ी पहनाओ, ऐसा पहनाओ, और उसमें कुछ है कि वो फिर गाना चल रहा मस्ती का, उसके बाद फिर आते हैं हम लोग, लात उत मारते हैं, बंद करो वो समाज के। अच्छा, वैसे में एक क्लोज आता है, ये एक है। और दूसरा उसके बाद में जो सेकेंड ईयर में आगे, पकड़े नहीं गए ना? नहीं, उतने में तो कुछ नहीं। उस तक तो ये लोग लक्ष्य में फंसे थे अपना। जब पहुंचे थे तब हम योगेश जोशी, अपने क्या नाम है, भानु भाई, पंकज भैया, ये 3 लोग लक्ष्य करके आए थे। तो उनमें काफ़ी मेमो दिया गया था, किसी का स्कॉलरशिप कटा था, कुछ ऐसे ये सब चीज़ें हुई थी। तो मेरा तो इतना सही था, वो तो बाद में। हाँ नहीं, वो तब उन्होंने पूछा था कि कब रिलीज़ हो रही है, तो उन्होंने लगा रही है तो 2000 तुम्हारे पास आउट होने से पहले, तब दिक्कत हो जाए। तो एनएसडी से आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि गेट खुला हुआ है, वेलकम टू फिल्म इंडस्ट्री और वेलकम टू सीरियल्स? ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब जैसे बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट का एनएसडी में नहीं हुआ, वैसे ही बहुत सारे आगे पीछे लोगों का होगा या तो नहीं होगा। ये तो मतलब सिंपल ना, ये सबके साथ एक ही जैसी चीज थोड़ी ना बट होगी। जब आप निकले वहां से तो क्या था कि मतलब अब निकलेंगे, एनएसडी से हो गया हमारा तो हमें फटफट से काम मिलेगा, ऐसा कुछ आपके ख्याल में क्या था, आपके अंदर थॉट क्या था? होप तो होता ही है सबको, होप भी था मुझे, और हमेशा अपने आप से बस क्रॉस चेक ही होता था कि यार मैं एक्टिंग तो ठीक करता हूँ ना। ये ज़रूरी था कि कभी कभार अपने एक्टिंग में डाउट ना आ जाए, चीज़ें लगती थी। और एक्चुअली क्या ना, वो मैं बड़ा खुश हूँ मेरा प्रोसेस को लेकर, मेरे जो भी है उसको फेलियर बोलो या सडनली वो कोई ब्रेक ना मिला हो, तो या ऐसा कुछ होता है ना कि किसी को एनएसडी थर्ड ईयर से ही पिक करके ले लिया गया, किसी को 1 साल लग गया होगा। मैंने थिएटर किया कितना अच्छा, आओ साथी सपने देखे स्वानंद भाई के साथ, फिर हमने इश्तियाक ने मिलके बहुत सारे ओथेलो किया, ये किया, और जो ग्रेजुअली कुछ करते 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 मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है। एक अलग टेक्सचर है, मेरी लाइफ है ये, मैं अपनी लाइफ का हीरो हूँ। अपने लाइफ में अपने हिसाब से आप रंग भर रहे हैं। हाँ, मैं ये बहुत पॉजिटिव लेता हूँ, मैं अपने लाइफ का हीरो हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मैं खत्म हो जाऊंगा तो दुनिया में कुछ नहीं है, अगर मान लीजिए मैं नहीं। बट एनएसडी के बाद जैसे अगर काम नहीं मिल रहा, मतलब आप जस्ट, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और आगे के लोग जो करते हैं, जो आते हैं कि एनएसडी कर रहे हैं और इसके बाद तो काम मिल जाएगा, कुछ एक होप रहती है क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ हमने काम किया, हमारे सीनियर्स इतने बड़े बड़े कलाकार रहे, फिर जब काम नहीं मिलता काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। मुंबई आने के बाद काफ़ी अपने एक्टिंग और ज़्यादा साबित करनी पड़ती है। उसके बाद मन में एक भाव नहीं आता कभी कि मतलब क्या कर लिया, गलत तो नहीं कर लिया, वापस चला जाऊं,
या फिर कुछ नया मुझे शुरू नहीं करो? आया। बहुत लोगों को आते हैं, वो बातें भी होती हैं। जी, मुझे नहीं आया। कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं, सक्सेसफुल आदमी भी तो थोड़ी बहुत डिप्रेशन में आ सकता है ना। कौन ऐसा आदमी जो बॉस इतना सक्सेसफुल है कि जीवन में कभी डिप्रेशन में या कभी सेकंड थॉट नहीं आया हो? ऐसा कोई नहीं है मेरे ख्याल से। बिल्कुल भी, हाँ। तो वो आया ही होगा, मतलब क्या बोलूँ, सारे लोगों के साथ आया होगा। तो पर आपने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा? नेक्स्ट सेकंड में कुछ अच्छा बेहतर करने की कोशिश करता रहा बस, हमेशा। ओके, ठीक है। धीरे धीरे फिर बेहतर हुआ ही, और फिर मूवीज भी मिल रही हैं, और शो तो आपका है। हाँ, शो फाइनेंशियली कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि नहीं मिलती है उतना। तो वो तो शुरुआत में ऐसे, जैसे कि ऐसा ऐसा नहीं था कि हैंड टू माउथ वाली हालत है, लेकिन फादर से भी लिया है। नुक्कड़ नाटक करते थे, उसका पैसा आता था। शाश्वती से शादी से पहले उससे कुछ लिया था। वो जो ट्यूशन व्यूशन कॉलेज में आती थी, उससे कुछ पैसे मांग लेता। बेशरम आदमी था, मांग लेता था, तो वो देती थी। तो ठीक है, आपने फिर उधारी चुकाई? वो अब जीवन भर उधार ही चुका रहा हूँ। अब पूरी जिंदगी अब उधारी उसके पास ही सब कुछ, कार्ड है, पैसे सब कुछ वही है उसी के पास। मैं मांग कर लेता हूँ अब। अच्छा, ठीक है, इस पे भी हम रुक करेंगे, पर पहले हम जाते हैं आपकी हप्पू सिंह की उल्टन जी, पुल्टन, जी, जी। जिसके लिए बेनी जी मशहूर हैं। आप कैसे ये शो मिल गया, और कैसा रहता है वहाँ पे आप लोग का एनवायरनमेंट? कितना फन करते हैं? क्योंकि ऑन स्क्रीन तो बहुत फन होता है, तो ऑफ स्क्रीन कैसा कुछ रहता है? शो, पहले तो सवाल में अगर ये था कि कैसे शो मिला, हम और कविता कौशिक और गौरव गेरा, तो हम लोग कुछ एक दिन के लिए शो आया था, तोता वेड्स मैना, सब टीवी पे। FIR बंद हुआ था और वो आया था, तो उसमें कविता आई थी। तो मैंने एक कैरेक्टर किया था, IS जीजा, कि ऐसा कुछ था डायलॉग कि एक हफ्ता फोकस कर लूँ तो 15 दिन फोकस कर लूँ तो PCS निकाल लूँगा। एक हफ्ता नहीं, 10 दिन फोकस कर लूँ तो IS निकाल लूँगा। 15 दिन फोकस कर लूँ तो PCS निकाल लूँगा। IS जीजा ऐसा टाइप का है। ओहो। तो कविता, ये शो तो शशांक भाई जो है पहले FIR डायरेक्ट करते थे उन्हीं, तो वो कविता के लिए देखा करते थे। उनको पसंद आया था मेरा किरदार। बहरहाल वो शो जल्दी बंद हो गया था, लेकिन वो जब ये शो शुरू हुआ हप्पू सिंह की उल्टन पुल्टन, तो मेरे पास कॉल आया कि करना चाहोगे। मुझे उस वक्त 3-4 शो से, और उस वक्त मुझे फाइनेंशियल ज़रूरत थी। तो फिर मैंने बोला कि मैं ना, हप्पू बहुत अच्छा करता है। और उस वक्त मुझे गलतफहमी थी, मुझे अब जाकर रियलाइज़ होता है कि मैंने कहा यार, उस तरह का कैरिकेचरिश अगर कहा जाए, मतलब जो थोड़ा सा लार्जर वो करके जो करना है, बहुत क्यूट सा है उसका वो, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो तुम जो करते हो वो सबसे अच्छा है। मैं भाई तुम्हारा उसी, ठीक है, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। फिर हम लोग करते करते इवॉल्व करते करते अब ये रहेगा कि चैनल वही है, NTV, बिनाफर कोहली, संजय कोहली, एडिट 2 बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने मुझे बीच बीच में छूट ऐसे देते रहते हैं डेट्स की कि मैं बाहर पंचायत कर पाता हूँ या जंगली कर पाता हूँ, व्हाटएवर जो भी फिल्म में है, आपके साथ की और चीजें। हाँ, कालीदर, जो भी ये सारी चीज़ें कर पाता हूँ। तो और राइटर मनोज संतोषी थे, गुजर गए अभी हाल में, बहुत अच्छे राइटर। उनकी कुछ एक लोग हैं, रजत व्यास, ये लोग राइटर कुछ अच्छे हैं ऐसे, जिनका आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे याद हो जाती है। रघु भाई, ये सब लोग इतनी आसान। हाँ, वो लोग ना लिखते समय, वो राइटर की एक खासियत है कि वो लिखते समय डायलॉग वो बोलते हैं, और बोलते समय अगर कि नहीं जम रहा है यार, तो वो नहीं फिर उसको फ्लो नहीं आ रहा, हाँ, तो उसको तो वो बोलते हाँ। हैं। वो लोग कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं एक्टर के लिए, तो वो बड़ा अच्छा आ जाता है अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ। तो वो लोग थे, और फिर हम लोग खुद कैरेक्टर इतने साल से कर रहे हैं, खुद मस्ती से में भी खुद से कुछ इसमें। कुछ जोड़ देते हैं, कुछ रिलेवेंट अभी का न्यूज़, ये वो अपने एक्सपीरियंस से, कुछ मोहल्ले के दोस्तों के, पुराने दोस्तों के नाम जोड़ देते हैं। बस आने वाली थी मैं इस पे, कि जैसे हप्पू सिंह है और बेनी है, हाँ, उल्टन पल्टन की बात कर रही हूँ, जो दोस्ती है, जो याराना है उनका, कि जैसे हप्पू रोने लगा, कुछ परेशान हुआ तो बेनी लेके आ गया, रात को बैठ के बढ़िया बतिया रहे हैं। हाँ। ऐसा आपका दोस्त कौन रहा है आपकी लाइफ में, कि आप उस हप्पू सिंह वाली लाइफ, रियल लाइफ में आप हप्पू सिंह की जगह रहे हो, और आपकी लाइफ में आपका कोई एक दोस्त रहा हो ऐसा? बहुत सारे, एक्चुअली मेरे बहुत दोस्त हैं, और सबसे मैं उतना ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। अब ये चीज़ है कि चूंकि मेरी वाइफ मेरी दोस्त है, तो वो सबसे पास, करीब, close और दोस्त सबसे है। ज़्यादा हम लोग, जो अगर कहा जाए वाइफ के साथ ही हस्बैंड का, वो तो उससे होता है रूठना मनाना, दुनिया भर की चीज़ें जो सब में होती है। हाँ। बड़ा इजी हूँ मैं, मतलब Open cool book। हूँ। हाँ, मुझे मतलब अगर सामने वाले को कोई इन्फिनिटी या सुपरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से कोई दिक्कत ना हो,
तो मैं खुल के हाँ, बड़े आराम से रहते तो हैं, मुझे कोई कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। अब मतलब यही है कि कई हो जाते फिर दोस्त, बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई उधारी मेरी बहुत चली जाती है, मैं मिलती नहीं, बीवी बोलती कि भाई थोड़ा सा है। तुमको वापस मिलता नहीं है दोस्त रुको है। जरा, थोड़ा तो मैंने रुको कहा यार जरा। कभी कभी किसी की कोई परिस्थिति होगी, हमारी भी कभी कोई परिस्थिति थी। मुझे बड़ी अच्छी बात स्वानंद भाई ने एक बार की थी, मेरे को रेंट देने का पैसे नहीं थे कोइंसिडेंट, मैं पैदल उसी वक्त शादी की भी कुछ बात में, वो भी अलग बसड़ है, तो उन्होंने बोला कि क्या, तो मैंने कहा अरे यार कुछ पैसे चाहिए तो ले लो, तो उन्होंने 3,500 रुपये दिए थे। तो हम लोग तो उसमें रहते थे, शेयरिंग में रहते थे कांदीवली में, तो मैंने उनसे लिया, मैंने फिर कुछ दिन हुआ, 6 महीने हुआ, फिर मेरे पास आ गए पैसे, तो मैंने कहा दे देता हूँ। मैंने बोला, तो मैंने कहा यार मुझे मत दे, मैं अभी इतना कमा रहा हूँ ऊपर वाले की दुआ से, तुम लोग की शुभकामनाओं से, कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तू जब इस पोजीशन में कहीं आ जाएगा और किसी सामने वाले को ज़रूरत होगी तो उसको दे देना, उसको भी ये बता देना। नाइस। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैंने इस कोशिश से कई बार वो किया है, कई बार कुछ ज़्यादा ही अमाउंट चला गया, वो नहीं आया, बहरहाल वो सभी के साथ होता है वो बात। कोई हाँ, ईश्वर सबको स्वस्थ रखे और इतना काबिल बनाए ईश्वर हमेशा कि हम देने लायक हो बिल्कुल, सकें, बिल्कुल, इससे बस इससे यही है, ऊपर यही और इससे बड़ा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। रिटर्न आएगा नहीं आएगा वो हिसाब ऊपर वाला रख रहा है। हाँ, तो अरे बड़ा वो होता है, जैसे मैं कुछ कारणों से कई बार टाटा कैंसर हॉस्पिटल बहुत बार आता जाता रहता हूँ, कोई लोगों का आता है प्रॉब्लम ये वो, तो वहाँ पर कैसे बहुत सारे लोगों को इतना पैसा खर्च हो चुका है ऑलरेडी कि यहाँ आके आप रहने का वैसा नहीं, और पास में ही रहना होता है मान लीजिए। तो मुझे अब धीमे धीमे थोड़ा सा चेहरा का फ़ायदा उड़ जाता है कि मैं टाटा वहाँ जाता हूँ तो बहुत सारे NGO वर्कर ये सब आते हैं, फोटो खिंचवाते, तो फिर उनके साथ एक वो होता है, मैं उनसे वीडियो कॉल पर रहता हूँ कि भाई मेरे साथ कभी कोई ऐसा आ जाए तो तुम उनको थोड़ा सा रूम जरूरतमंद दिलवा दो, हो, ये और करवा हाँ दो, जी, तो वो एक उस चीज़ का एक बेनिफिट मिलता है और मैं उठाता हूँ। जरूर। मैं ईश्वर से ये चाहता हूँ सभी स्वस्थ रहे, क्योंकि किसी की ज़रूरत न पड़े, लेकिन अगर हो सके तो मदद, हम कौन होते हैं, हम माध्यम है बस। अगर हम माध्यम बन पा रहे हैं हाँ तो बहुत तो ऊपर वाले की कृपा है, ऑब्वियस सी बात है। जी 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 खैर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ऊपर वाले में तो आप बिलीव करते ही हैं। मतलब ईश्वर कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, धार्मिक दृष्टिकोण से, फिलोसफी मेरा सब्जेक्ट जो भी है, समथिंग मैं पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, इसलिए जो भी अपने अपने श्रद्धा से जो भी समझे, मैं भी कुछ तो समझता हूँ। अब शिव जी हों या जो भी हो, निरंकार हो, आकार हो, जो भी रूप हो, जो जिस तरह से माने वो माने या ना माने, वॉटेवर। मैं आस्तिक का भी उतना ही सम्मान करता हूँ, नास्तिक का भी उतना ही सम्मान करते हैं। खैर, हम फिर से हप्पू सिंह पे जाते हैं। तो योगेश जी के साथ आपके संबंध कैसे हैं असल जिंदगी में? हम लोग को ऐसा लगता है, हम लोग ने कहा कि एक बार ना हम लोग को ना टीवी में या कहीं जाके दिखाना पड़ेगा लाइव कि ये पानी है और ये कोल्ड ड्रिंक कैसे डाली गई, और ये नारियल पानी है, या तो नारियल पानी या तो कोल्ड ड्रिंक। जब गला ख़राब है तो हम लोग नॉर्मल ठंड के समय में पानी पीते हैं, हाँ, गर्मी के समय में कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। और लोग ये वो एयरपोर्ट में पुलिस वाले, वकील, दुनिया भर के लोग, सब लोग का कमेंट, और जब मिलते हैं तो सर आइए हमारे साथ टिकाइए। हमने कहा हम दोनों नहीं पीते हैं। ओ मतलब शुरुआत में कभी कभार स्कूल कॉलेज टाइम में मान लीजिए चला होगा, हाँ चला था, ये सब ठीक है, लेकिन पिछले 10-15 साल से दोनों नहीं पीते हैं, कुछ नहीं, दोनों टीटोटलर हैं। हाँ। और वो कहते कि शक्ल देख के लगता है ये लोग वैसा बिला हुआ पी रहे हैं। मतलब कई बार तो शक्ल देख के तो लगता है। हाँ मैं जानता हूँ, लगता है कि शरीफ नहीं है, वो एक्टिंग ने बचा लिया, लेकिन शक्ल बिल्कुल शरीफों वाली नहीं है, पता है, पहले थी। तो इसलिए आपका रिलेशन भी ऐसा ही है, एकदम मस्त मौला, दोनों एकदम फन करते रहते हैं, इसलिए लोग आपके चेहरे को देख के भी, यार इवन जो आप लोग शूट में करते हैं कि रोज शाम को एकदम ढूंढ ढांड के बैठने का जगह है, तो इसलिए लोग ये सवाल भी करते हैं आपसे। बिल्कुल, अभी भी वही सीन करके आ रहा हूँ, अभी भी वही सीन। उनके पिताजी जो भूत है वो लाइट जला वाला के उनके लिए भी ग्रास रखी है, फिर मैं बोलता हूँ कि अरे वो तो भूत है, वो पियेंगे कैसे यार, उनके नाम का मैं पी लूँ क्या, ऐसे ऐसे टाइप का। तो ऐसे ही मस्ती में वो सब बहुत ही अच्छा है। मतलब और एक्चुअली अगर कहा जाए तो प्रोड्यूसर्स और पूरी टीम और सब लोग ना बहुत मस्त है। ऑब्वियसली एक फैमिली है तो कुछ ना कुछ कभी कभार ऊपर टाइम नीचे, हो चुका है साथ में काम करते हुए। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बेनी जैसा दोस्त भगवान सबको दे। अरे बिल्कुल, हप्पू जैसा भी दोस्त सबको दे। बेनी जैसा दोस्त सबको दे, बिकॉज हर जगह वो हप्पू के साथ रहता है। जब भी हप्पू फंसता है हाँ। बेनी हमेशा है, भले ही हप्पू ने उसकी मदद नहीं करी, शादी अब तक नहीं करवा पाया बेनी की, बट हाँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये सीरियल ऑब्वियसली किचन चलाने बहुत अच्छा। दूसरी बात, दो चीज़, तो हम NSD से हैं। NSD में क्या है ना, आर्ट, कल्चर, थिएटर,
थिएटर के जितने भी वो हैं वो सिखाया जाता है अभिनय के साथ साथ। एफटीआई में हम लोग वही बात कर रहे थे, एफटीआई में क्या ना लेंसेज, डायरेक्शन, कट, ये वो कैमरा के हिसाब से सारी चीज़ें सिखाई जाती है। एनएसडी से उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद आके आप और बार बार आप रोज तो कैमरा आपके पास हो नहीं रहा है फिल्म के लिए वो शुरुआती दौर में, सीरियल क्या ना, और इस तरह का ओपन स्पेस, अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छा डायरेक्टर, अच्छा राइटर, और खुद से आपको करने के लिए पूरा फ्री वो हर्षिदा मैम है, कमाल की क्रिएटिव, शशांक भाई, सब लोग, तो इतनी छूट पे ना हम लोग इम्प्रोवाइजेशन और सारी चीज़, और उन्होंने धीमे धीमे ना कैमरा को लेकर कैसे क्या करना है वो भी, बीच बीच में अचानक फोर्थ वॉल ब्रेक का जो वो है ना कॉन्सेप्ट, जो अभी कौन सा है उसमें आया, जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स में था एल्विस प्रेस्ली, वो करता है, वो अचानक कैमरे की ओर देख के बोलता है, समझे कि नहीं, हाँ ये बात इनको नहीं समझ में आ रही, वो और ऐसा वाला जो वो है वो मैं करता था, बीवी से झगड़ा करो, आपकी बीवी भी ऐसे ही करती है क्या, मेरी बीवी ऐसी, सारी औरतें एक जैसी होती हैं क्या, मुझे टैलेंटेड लगती थी, हाँ बताइए। तो वैसे करके ना जो फोर्थ वॉल ब्रेक वाला जो है वो भी हम लोग करते हैं कभी कभार, कुछ बहुत उससे क्या होता है ना, कैमरा फ्रेंडली होने के बाद ना मुझे बाकी चीज़ों में और ज़्यादा, एक्चुअली हर रोज तो आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में हमेशा अभिनय होता है। मतलब एक सैड भी जगह ये थी कि मम्मी से हमें रोना नहीं आता था शुरुआत में मुझे थिएटर में, तो मम्मी से बोलता था ये, तो कोई बोलता था सैड चीज़ें सोचो, मैंने कहा मेरी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं, क्लास 14-16-18 साल तक ऐसा कुछ सैड नहीं। अब दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, गुजर गए, तो मुझे पता है भाई गुजरेगा ही, एज था, लेकिन मैं ये देखता थी पिताजी को सैडनेस लगा, ऑब्वियसली मुझे भी लगा, बुरा लगा, लेकिन उतना नहीं, जबकि मैं बहुत क्लोज था। तो फिर ऐसा हुआ मम्मी ये माँ मर गई है, अमिताभ बच्चन उधर वो था, ऐसा वैसा, तो सोचने का, तो ऐसे बातचीत चली थी कि हाँ, तो मैंने माँ इमोशनल हो गया। तो फिर जब मम्मी की जब डेथ हुई तो मुझे 1-1.5 साल पहले हुई थी, तो मुझे बड़ा वो लगा था, मैं याद कर रहा था कि इस चीज़ को लेकर कैसे हम वो करते थे, और आज अलग ही एक एक्टिंग ही होती है, पर वो जो पेन फिर अलग, हाँ पेन वो अलग पेन, और फिर चूंकि हम लोग एक एक्टर है ना, कोई रियल चीज़ को लेके उससे इंस्पायर होते हैं, तो वो जब रियल चीज़ दोबारा जिंदगी में होती है ना, तो हमको एक अलग ही अनुभूति होती है, जो मुझे जहाँ तक लगता है साधारण व्यक्ति को नहीं होगा, क्योंकि उसका अभिनय धर्म नहीं है, धर्म कर्म नहीं है उसका, ठीक है ना। तो इसलिए अब लगने लगा फेम, देखिए फेम और मनी जो है ना बाई प्रोडक्ट है, और वो आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, वो आपका लक है। आपके हाथ में ये कि निरंतर प्रयास कर सके कि अच्छी अभिनय कैसे करें, बेहतर और बेहतर कैसे हो, उसका जो लेकिन जानते ना, सबसे कम होता है एक्टिंग का, वो सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छी कला जो है ना सिंगर की है, वो खुद अच्छे से अगर गाए और खुद उसका आनंद ले पाएगा, वो उसका जो आनंद वो रूहानी ले पाएगा ना वो, और मतलब मैं ये सोच रहा हूँ भीमसेन जोशी जी अकेले में कैसे रियाज करते होंगे और उसका लुत्फ उठाते होंगे, अपना गुलाम अली, वो जितने भी सिंगर हैं आज की पुरानी, हाँ, बिल्कुल है ना, जबकि एक्टिंग एक ग्रुप आर्ट है, मिनिमम एक दर्शक तो चाहिए ना, आंख बंद करके राग भैरवी गा रहा है और गाया जा रहा है, आमिर खान साहब, ये वो जितने भी हैं, राशिद अली, वो राहत फतेह अली, आप ये सोचिए सिंगर में सिंगिंग को करने के लिए, जैसे मैंने सुना है, शायद अगर मैं गलत हूँ तो हो सकता है, ये अपने वो क्या उड़ जाएगा हंस, कुमार गंधर्व के 2 शायद लंच थे, वो बहुत, वो बचपन से कुछ गॉड गिफ्ट था, 4-5 साल की उम्र में वो मतलब उनको याद हो जाता था और बेहतरीन गाते थे, वो बोले थे कि ये तो मिरेकल है ये वो, लेकिन बाद में उनका कुछ लंच से कुछ ब्लड उड़ाने लगे, तो एक लंग्स या समथिंग कुछ खराब हो गया, डॉक्टर ने बोला गाना मत गाइएगा, तो उन्होंने उसको तोड़ा, उन्होंने बहुत साल एक रियाज किया और पैटर्न चेंज किया। हप्पू सिंह की भी बात हो गई है, मुझे बात करनी है आपके साथ, अभी मैंने ट्रेलर देखा है हाल फिलहाल, कालीधर लापता, हाँ फिलहाल मैंने ट्रेलर देखा। हाँ, ये शायद एक मलयालम फिल्म जो मधुमिता मैम जिन्होंने ये डायरेक्ट किया है, शायद लिखा भी है उन्होंने, मलयालम में भी ये चीज़ बनाई थी, उसमें जो बच्चा था उसको नेशनल अवार्ड मिला था, बच्चे को जो कालीधर के साथ है, हाँ इसमें नहीं, जो पहले वाले उसमें, वो तो बड़ा हो गया बच्चा, हाँ तो इसमें, और उसका ये हिंदी में उन्होंने किया, अपना निखिल लाडवानी जी एमी एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस किया, और मधु मैम ने डायरेक्ट किया, बहुत अच्छी महिला और बहुत अच्छी डायरेक्टर, और बहुत फ्रेश फिल्म है, मतलब हमें ये हमेशा लगता था कि इंटरव्यू में लोग बोलते थे ना कि हमारी फिल्म थोड़ी सी अलग है कैसे अलग है, आज मैं यही बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ उनके शब्द को, कि ये फिल्म थोड़ी सी फ्रेश है, थोड़ा अलग, मतलब ऐसे कई कुछ एक तरीके की फिल्में ऐसी बनती हैं,
मुझे मैंने देखा ट्रेलर तो मुझे अभिषेक बच्चन की एक्टिंग बहुत पसंद आई। मतलब जिस तरीके से वो छोटे बच्चे की तरह बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है कि कुछ तो इशू है उनको, और वो उससे बोल रहे हैं मुझे वापस नहीं जाना एंड ऑल। अब उनके भाई बने हैं। हाँ मतलब वो तो दिख ही रहा है उसमें, हाँ, वैसा टाइप का। हाँ वैसे ही तो आप लोगों ने शूट वगैरह साथ में किया, आपका कैसा रहा उनके साथ वाइल शूटिंग? उनके साथ संबंध बात कर, मतलब उसमें तो भाई बने, पर रियल में कैसा रहा ऑफ कैमरा? नहीं बढ़िया था, क्योंकि मैं उससे पहले बॉब विश्वास किया था उनके साथ। अच्छा, ओके, हाँ। हाँ तो कलकत्ता में शूट किए थे। वो बॉब विश्वास इसीलिए किए थे, मम्मी को डायलिसिस पेशेंट थी तो बीच बीच में महीने में 2 बार जाना आना पड़ता था, तो मैंने वो फिल्म चूज़ किया था। ये छूट गई थी, डेट को क्लैश हुआ था अपना मुंबई मेरी जान, जिसमें अविनाश है, अविनाश मुंबई मेरी तिवारी जान, वाला के भाई के साथ था, तो वो वाला किया था। तो उसमें अभिषेक भाई के साथ तो कलकत्ता में थे तो बातचीत होती, तो उनको भी कलकत्ता के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। ही इज़ वेरी गुड फूडी, रसगुल्ला और बिरयानी और वट एवर सब कुछ, तो वही सब बातचीत होती थी। और फिर उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पे बातचीत पूछते थे। तो जैसे बॉब विश्वास हुआ तो फिर यहाँ आए तो यहाँ वो मिल गए। तो इसमें ये हुआ था कि मुझे बोला कि आपको ऑडिशन, मैंने कहा या फिर ऑडिशन, क्योंकि वो विदाउट ऑडिशन हुआ था, वो वहाँ पर डायरेक्ट कास्ट एंड क्रू के साथ। बाकी सब लोगों ने मेरी बहुत मदद की, जितने भी अच्छे मुकेश चावड़ा या बिला, मतलब अभिषेक बैनर्जी, अनमोल, जुगी भाई, ये सब लोग, श्रुति महाजन, बहुत अच्छे अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर ने काफ़ी मुझे काम करी, दिया है। मतलब ऑडिशन लिया है और ऑडिशन के लिए फिर बुलाया हाँ और किया है। तो ये इसमें भी क्या हुआ ना, जो कास्टिंग डायरेक्टर उन्होंने बोले कि आपको डायरेक्ट मैडम के साथ है जो डायरेक्टर है, तो बड़ा अच्छा हुआ। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं गया तो मुझे कॉस्ट्यूम पहना का, वो भी आई मधु मैम, पहली हमारी इंटरेक्शन थी, हम लोग थे। तो मैं आपकी फिल्म देखी है, स्क्रिप्ट भी पढ़ा हूँ, आप बताइए कैसे करना है। तो उन्होंने कहा क्या, मैंने देखिए जैसी फिल्म है वैसे उसको हिंदी में कर सकता हूँ, बाकी एक मेरा वर्जन होगा, आप डायरेक्टर हो, मैं डायरेक्टर से एक्टर हूँ, जो चाहे। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो पहला वाला ही जो फिल्म के हिसाब से मेरे हिसाब से कर दीजिए। किया, उसके बाद फिर करके मैंने कहा हो गया कि नहीं, अच्छा अच्छा है। तो मैं कहा चलूँ, तो उन्होंने कहा आपका वाला देखो ज़रा मैम ने बोला वर्जन। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने भी किया। तो वो हंसने लगी कि मस्त है अच्छा है कि मतलब उसमें किरदार में जैसा दिखता है, बहुत सारी चीज़ें कि अगर मान लो नेगेटिव भी है या कुछ भी है तो उसका एक पर्सनल मैं लेता हूँ, कि जैसे के भाई के इंटरव्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा कि मैं इंसान को निभाता हूँ, पुलिस वाले को नहीं निभाता हूँ, रमेश सुरेश करके अलग अलग इंडिविजुअल, तो वैसे ही मेरा भी वैसे ही, सब लोग वैसे ही करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा ह्यूमर का वो किया तो उनका अच्छा। तो मुझे पता है कि वो एक पहला मेरा यह था कि डायरेक्ट इंटरेक्शन डायरेक्टर तो मुझे अच्छा याद रहेगा। तो उसके बाद फिर मैं जब सेट पे पहुंचा तो अभिषेक भाई कौन सा क्या नाम है, बॉब विश्वास वाला कैरेक्टर, वो नाम दे के मुझे इस सेट में बुलाते थे। आपको उसी नाम से वो पहचान रहे थे कि खराज खराज आए, खराज इधर आ। तो मधु मैम बोलती थी खराज कौन है अपने सेट में, तो कहते यार वो खराज है ना तो आपको वो पुराने वाले उससे ही बुला रहे हैं। हाँ, तो वैसी एक अंडरस्टैंडिंग थी। बहुत 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 प्यारे और बहुत लर्नेड आदमी है अभिषेक भाई, बहुत लर्नेड। बट इतना कहा जाता है नेपोटिज्म एंड ऑल, इस चीज़ को लेकर आपको क्या लगता है कि उनकी एक्टिंग वाकई काबिले तारीफ है या फिर नेपोटिज्म की वजह से वो यहाँ इस बिजनेस में आ गए? अब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होगा और अगर मान लीजिए वो चीज़ उसकी वो है, तो आप ये राजनेताओं को क्यों नहीं बोलते हैं या पॉलिटिशियन को? तो ये इस सवाल का खुद जवाब सबको, ऑडियंस को भी पता है, अब पता है जाहिर सी इसमें, बात हाँ इसमें पता है। और क्या है, अगर वो स्टैब्लिश कर पाएंगे वो चीज़ अपना वो कर पाएंगे तभी वो होगा, रहेंगे नहीं। जब पापा उनके बिग बी हैं तो फिर वहाँ से लोग जब कंपैरिजन करने लगते हैं ना, तो वो गलत हो जाता है। फिर वो लगता है कि नाइंसाफ़ी हो रही है बच्चे के साथ, लाइक उसका जो टैलेंट है वो दब जाता है। ये लोगों को लगता है, उनको नहीं लगता है। वो बहुत अच्छे से अपना काम करते हैं, बस वो बहुत कूल हैं, बहुत बढ़िया हैं और वो अपना काम करते रहते हैं। कोई, और ये सभी लोग एक्चुअली अगर कहा जाए, जो भी स्टैब्लिश हुआ है, जो नहीं भी हुआ है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बस उसी का है और कुछ नहीं है। अपने काम के बेसिस पे ही है। हाँ, वो कुछ नहीं है। सो अगेन मैं इस जगह से बैक जाना चाहूँगी अगेन। कार्तिक आर्यन के बारे में कहीं मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि वो मेरे भाई समान है। हाँ, मतलब जब एक्चुअली क्या ना, जितने भी लोगों के साथ काम किया है, कोइंसिडेंटली हमारे साथ डायरेक्टर साहब, जैसे कि प्रोड्यूसर्स हैं, रमेश तुरानी जी हैं, राजकुमार संतोषी जी हैं, ये लोग अभी जैसे मैं प्रशांत झा हैं, आप अपने यूनिवर्स सन्नी 2 के अपना प्रोड्यूसर विनोद बच्चन, ये सब
इनके इसमें अविनाश के साथ मैंने काम किया, इन सब के साथ। यार सबसे पहले अजय प्रेम की सब कहानी, रणबीर कपूर, ये सब, रणवीर कपूर। इन सब लोगों का नेचर बहुत अच्छा है। और काम करते समय एक्चुअली क्या था ना, आप मुझे नहीं पता, मैंने तो हमेशा रिलेशनशिप बनता हुआ जब रहता ना, अगर आप लंबा काम कर रहे हो, रिलेशनशिप एक बन गया और उसी के बीच में काम आया तो रिलेशनशिप भी अच्छा हुआ। जितने वक्त हमने काम किया तो हम किरदारों में भी वैसे ही थे। और अब मान लीजिए कि मैं कुछ विलेन होता और वो रहता तो मैं ऑब्वियसली मतलब भाई जैसे, मतलब हाँ ऑफ स्क्रीन बहुत अच्छी दोस्ती, लेकिन इसमें अपन लोग कर भी रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई, ये वो, तो वो एक बॉन्डिंग बनती जाइए। उसके बाद फिर हम लोग जो पार्टी वार्टी जब भी किया तो उस वक्त वैसा था, हम लोग मिलते थे, ये होता तो वो बॉन्ड ही ऐसा बन गया कि हाँ। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन बड़े भाई छोटे भाई हो हाँ, गए। तो उस वक्त वैसा हुआ था। अभी हम लोग को बहुत, मतलब उसके बाद हमने कोई काम नहीं किया साथ में। तो वैसा नहीं है। मैं ऑब्वियसली मैं अपने दोस्तों में और इन सब चीज़ों में वो हूँ, और वो सो कॉल्ड जो कमर्शियल फिल्मों के हीरो वाले उस जगह पर हैं, पता है सबको, इसमें कोई वो नहीं है। मेरा अपना पाथ है, उनका अपना रास्ता है। जैसे मुझे मैं ना कभी इसमें जाता नहीं हूँ, कल मेरी वाइफ ने बोला कि एक लड़की ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है, बहुत सारी कुछ एक रील वायरल होती है ना, वो सब समझ नहीं आता है कोई करवाता है या क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, फॉलोअर सब्सक्रिप्शन, जो सारी चीज़ें। तो उसमें किसी एक ने लिखा, उसने बोला कि ये बड़ा अच्छा लिखा है क्या, तो उसने कहा कि आप पंचायत में इंस्पेक्टर जो है आप नेगेटिव हैं, ये कॉमेडी वाले हैं। मैंने कहा वो बहुत, मुझे लगा कि इस लड़की के नाम लिखो कि मैं उसको, जो भी लड़का है लड़की मुझे नहीं पता, उनको चॉकलेट भेजना चाहते हो कि ये सवाल बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है। और मुझे अच्छा लगा कि ये सवाल किसी ने पूछा, क्योंकि वो मेरे दिमाग में है कि मैंने क्या रखा है, वो मेरी यूएसपी है, वो मैं जानता हूँ, वो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो इंटरेस्ट मेरे द्वारा किए गए अभिनय में नहीं रहेगा। वो आप ढूंढो, आपको जो लग रहा है आप उस तरफ जाओ। कि आप नेगेटिव रोल अदा किया है कि पॉजिटिव? भाई मैं उस तरह, बहुत सिंपल जवाब है, मैं उस तरह से कर रहा हूँ ना यार। कोई क्रिमिनल भी किसी का बाप होगा अगर मान लो, तो अपने बच्चे के लिए तो प्यारा होगा, ठीक है ना, तो उससे तो तो बचाएगा। अगर मान लो आप उस हिसाब से देख रहे हो कि वैसा अक्कड़ पुलिस वाला है, भाई पुलिस वाले अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। पुलिस वाले को वो कैरेक्टर में रहना पड़ेगा, हाँ, थोड़ा वो स्ट्रिक्ट रहना क्या पड़ेगा। है, वो क्या है, वो किसी भी तरफ से हो सकता है, वो हंस भी सकता है, वो रो भी सकता है, वो गोली भी मार सकता है, इनकाउंटर भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ एक मॉनिटर चोरी, वो उसको लगा यार, वो अब उसमें डिटेल में अगर घुस, वॉट एवर जो भी है, बहुत अच्छा है। तो वो अंदर इंसान के अंदर सामने दर्शक के ऊपर ही वो कैसा लेगा उसको, कि नेगेटिव समझना चाह रहा है कि नेगेटिव, पॉजिटिव समझना चाह रहा है पॉजिटिव। वो वैसे ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया मुझे जैसे कभी कभार देखता रहता हूँ, कभी कभार घंटों में रील देख रहा हूँ, कभी कभार नहीं देख रहा हूँ, किताब पढ़ रहा हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं फ्री फ्लो में रहता हूँ। और किसी को हार्म ना हो, समाज में या धार्मिक दृष्टिकोण से, या पुरुष महिला छोटा बच्चा, मुझसे कोई गलती ना हो यार, बस मैं ईश्वर से यही मनाता हूँ, किसी को तकलीफ ना पहुंचे हमसे, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, और ये कोशिश करता रहता हूँ। लेकिन हो जाता है कई बार, कोई कुछ लोग, मम्मी पापा ही नाराज़ हो जाते थे, बच्ची नाराज़ हो जाती है, सबसे सीख सकते हैं। मेरी बेटी तो आजकल, उस दिन हम लोग आ रहे थे तो अचानक वो, मैंने कि इधर गोद में आ जाओ, रोने लगी, ये फिर मैंने गोद में लेकर, इधर देखो फ्रिज, ऐसे उसने, तो इसने कहा क्या स्विच मारा, मैंने कहा हाँ यार ये चीज़ सीखनी चाहिए, ये होता है, आम जिंदगी में भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कैरिकेचरिश एक्टिंग है, और भाई साहब पैसे, हाँ ठीक है थैंक यू, ये जो है ना, ये लगता है यार कैरिकेचरिश है, लेकिन कैरिकेचर नहीं है, एक बच्चे ने करके दिखाया जिसने को कुछ नहीं पता ही नहीं, कोई थ्योरी नहीं पता, उसने किया, तो ये होता है। थ्योरी बाद में बनी है, ये रियल चीजों को ही थ्योरी बनाया बिल्कुल, रियल लाइफ में कुछ ऐसा होता होगा, बाकी हाँ बस यही, हम सब एक्चुअली क्या है ना, फेक हैं, हम अपनी ज़िंदगी में फेक हैं। निकलने से, एक्टिंग में भी होता है ना कि घर से बाहर निकलने से पहले पाउडर पोछ लिए, कर ठीक है कि नहीं, उसके बाद घर में गया, हाँ हेलो गुड मॉर्निंग, एक मुस्कुराते हुए, अंदर कुछ चल रहा है, बट फेक ही हैं सब। तो जितना ज़्यादा जेन्युइन मैं अपनी ज़िंदगी में हो पाऊँगा, उतना ज़्यादा जेन्युइन मैं कैमरा में आँख डाल के मैं कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी तक, जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक तो खोज जारी रहेगी, अभी तक तो कुछ नहीं पाया है, अभी तक शुरुआत सीखना है, अंत तक सीखना है, और एक्टिंग ही सब कुछ है। जी। तो यही करते रहना है, आसपास के लोगों से सीखना है, बस यही है, कोशिश है। देखिए क्या होता है, भविष्य तो कोई किसी का नहीं जानता, भविष्य तो कोई ना बता सकता है ना जान पाया है, बट हाँ जितना आप खुद को संभाल सके, संवार सके, सीख सके, उतना ही आप बेहतर बनेंगे और उतना ही बेहतर अपने आप को पेश कर पाएंगे। जी।
खैर, आपके इंस्टाग्राम में बहुत सारी फ़ोटोज़ स्क्रॉल करते करते पंकज त्रिपाठी सर की भी बहुत फ़ोटोज़ साथ में दिखी, और आगे जानने की जब कोशिश की तो पता चला आप उनके जीजा हैं, वो भी आपके जीजा हैं, दोनों एक दूसरे के जीजा हैं। वो एक्चुअली क्या है, भाभी जो है सोनू बोदी, वो कोलकाता से है। तो मेरी ऑब्वियसली हमारी मुलाकात एनएसडी के थ्रू और एक अच्छा संबंध बन गया। पंकज सर। हाँ, भाभी भी छोटे भाई की तरह वो वैसे टाइप का वो है। शाश्वती से भी शादी से पहले भी हमने मिलाया था, जब पूछू मतलब पेट में थी तब की है। तो एक वैसा संबंध बनता चला गया। और क्या है ना, बम्बई में ना हमारे माँ बाप हैं ना उनके, तो ऐसे हो जाते हैं कुछ रिश्ते पारिवारिक। हो गया, एनएसडी से रिश्ता। एनएसडी से हुआ और यहाँ आके और प्रगाढ़ हुआ। और भाभी भी मतलब शुरुआती दौर में बहुत मेहनत करती थी स्कूल कॉलेज में। जब पंकज भैया का भी काम वो हो रहा था तो तब तक तो हमारे पास बिल्कुल काम नहीं था, तो हम भी ये होता है कि 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दीजिएगा, हम भूखों को खिला दीजिए। तो भाभी ने मतलब हर तरफ से उन्होंने मेरे लाइफ में, जैसे पुरुषों का पिताजी ये वो इन लोग का जो संस्कारों का अगर चीज़ों का वो है, तो वैसे ही महिलाओं का भी बड़ा हाथ है। वाइफ है मेरी, माँ है, भाभी हैं, दीदी, अभी मेरी छोटी सी बच्ची है। हाँ, अच्छा तो है। पंकज सर के साथ फिर आप लोग का यहाँ पे रिश्ता काफी और मजबूत हाँ, होता चला हाँ, गया। अभी है आपस में अच्छा खासा हाँ, रिश्ता? बिल्कुल बिल्कुल, बड़े भाई जैसे हैं। वो बिजी हैं, काफ़ी बिजी हो जाते हैं, तो जब जब मौका मिलता है बीच में कई सारे कोइंसिडेंटली काम भी कर चुके हैं हम लोग साथ वैसे। में। हाँ, चाय पीने के लिए उन्होंने वहाँ बुला लिया था। शेरदिल की शूटिंग चली थी कि 1 दिन का काम है, वो उन्होंने कहा आ जाओ। मैं बहुत ज़्यादा चाय पीता हूँ, मतलब तरह तरह के ग्रीन टी, कॉफ़ी, ये चीज़ें बहुत पसंद है। Beverages। तो आसाम में बागडोगरा है ना एयरपोर्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट में उतर के वो चाय के बागान के बीच में ही होटल था। तो उन्होंने लालच देने के लिए तुम आ जाओ, तो वो रात को वीडियो कॉल में, ये देखो चाय पी रहा हूँ, बागान में ही हूँ, कल है यार। अच्छा, तो किसी तरह हम लोग पहुंच गए। एक ही सीन के थे उसमें, देखा होगा आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ओपनिंग सीन है जिसमें इम्प्रोवाइजेशन के बट थ्रू आपको चाय के लालच से बुलाया और गया। मैंने खूब चाय पी, वहाँ से चाय लिए के भी आया। और तो वो किया था, बहुत सारे ऐड किए उनके साथ। अभी छोटा सा शायद अभी ट्रेलर में चूंकि दिख रहा हूँ, तो अनुराग दा बहुत प्यारे और कमाल के हुए हैं। मैं बार बार बोलता था अनुराग दा काम करना है, डेट मैच नहीं करता था। ये वो इस बार एक छोटा सा रोल है, मैंने कहा मैं करूँगा। अनुराग दा ने, तू मत क्यों कर रहा है, मैंने कहा नहीं करूँगा, मैं आपको असिस्ट भी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तू अच्छा एक्टर, मैं तुझे अच्छा रोल दूंगा। मैंने कहा वो 2 या ना दो, मैं तो ये कर रहा हूँ। तो छोटा सा रोल है, तो शायद ट्रेलर में कुछ है, डांस वांस करते करते पंकज भाई का ही दोस्त बनाऊँ। हाँ, तो ऐसे टाइप कुछ एक ऐड भी किए हैं, थिएटर भी किया था ना हमने इश्तियाक ने साथ में, इसमें मुंबई आके। खैर, तो ये आपकी दोस्ती यारी हो गई। आपका इंस्टा पे जब मैं आ ही गई हूँ तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ देखी हैं, मैं उसके पीछे की आपसे स्टोरीज जानना चाहती हूँ। दिस वन, ये आपने शेयर करी है। ये बॉन्स गया था एनएसडी 2006 के ही, उसमें मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी का जो प्ले था उसमें। उससे पहले ये हुआ था कि जर्मन लोग इंडिया में प्ले करने आए थे, ऐसा शायद कुछ हुआ था। उसके बाद फिर इंडियन प्लेज वहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था। नसीर साहब के प्लेस गए थे, बहुत सारे प्लेस गए थे, जिसमें नांदीकार से भी गया था, हबीब साहब के ग्रुप के लोग गए थे। वहाँ हम लोग भी उस वक्त स्टूडेंट थे। क्या ये वाइट शर्ट में आप हैं? मैं हूँ। सच में? जी जी यहाँ जी पे? जी जी जी। तो ऐसा क्या बात चल रही है, आप नसीर भाई को इतने उससे देख रहे हैं, नसीर सर को, अगर याद हो तो? कुछ पता नहीं, कुछ बातें चल रही थी या मिले थे और कुछ बातें, ये जो बीच में थे हमारे, वो मैनेजर थे हमारे, मतलब वहाँ के एनएसडी की तरफ से गए थे, एम्प्लॉय हैं वो गए थे पिंक शर्ट वाले। हाँ, तो मिलवाए वो। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें सारे स्टूडेंट को ना, उनके सब एक टिकट होता था, एक और गाला था, कुछ ऐसा था कि मतलब सारे शोज हो गए तो रात को एक बहुत बड़े से ग्रीन ग्रास के ग्राउंड में वहाँ पर टेंट लगा है, वहाँ पर खाना पीना और ये चल रहा है, अपना म्यूजिक चल रहा है ये वो। तो उसमें एंट्री का पास था और एंट्री के पास के साथ 3 स्ट्रिप्स थे वहाँ। मतलब पहली बार जाके हमने ऐसा सिस्टम देखा। मैं पहली बार विदेश गया था, तो अच्छा। हाँ, दूसरे टाइम फ्लाइट लाइफ में और पहली बार विदेश। तो उसमें स्ट्रिप्स थे, उस स्ट्रिप्स में ना ड्रिंक्स का वो बना हुआ था। आप कोल्ड ड्रिंक लो, दूध लो, कॉफ़ी लो, या कोई ड्रिंक लो, बियर लो, ऐसे टाइप के स्टूडेंट वो सब लोग। तो हम लोग को एक मिला था जिसमें 3 स्ट्रिप थे। ठीक है। तो आदमी जाएगा, खाना खा के पानी भी पिएगा, अब किसी को वाइन पीना है, किसी को बियर पीना है, कॉफ़ी लेना है, वॉट एवर ये वो। तो सारे लड़के ये थे कि वो एक ही कूपन मिला। तो फिर नसीर साहब ने उस वक्त शायद, अरे दिला दो यार बच्चों को, ऐसे टाइप से तो शायद ऐसी कुछ, बहुत मस्ती में था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा शो किया था हमने। सलमान रुश्दी का, सलीम सिन्हा मैंने किया था।
तो अच्छा show। बेहतरीन। उसमें हमने भीख मांगा था, उसमें एक्चुअली अगर कहा जाए, पहली बार विदेश गए तो वहाँ पर बड़ा खूबसूरत सब कुछ दिख रहा है, रोड भी बड़ा साफ, पत्ता भी नहीं पड़ा है, वहाँ पर एक गाड़ी आती काले रंग के, उसमें 2-3 लोग उतरते हैं और बड़ा सा एक गिटार ऐसे लेके और वैसे कुछ जो भी है, हाँ वायलिन टाइप का, और वो लोग एक सूटकेस खोल देते हैं, उसमें लोग यूरो मिलता था ना, यूरो और यो पैसे सेंट्स ऐसे ऐसे डालते थे और वो बजा रहे हैं। हमने कहा बढ़िया। हमारा इसमें ना पहले नाटक में ऐसा था कि नाटक में ऑडियंस को इकट्ठा करने के लिए ना वो नट्स बनते थे जो रस्सी के ऊपर चलते हैं और ऐसा ऐसे करते हैं, एक्रोबेट टाइप के वो, तो हम लोग सब वो बने हैं। वो लोग, आपको वो भी आता है रस्सी पे चलना? नहीं, वो उस प्ले में ऐसे ऐसे ओके, किरदार बने किरदार थे। बने, ठीक है। आप अगर पढ़ेंगे उसमें जिस फॉर्मेट में उन्होंने स्क्रीन प्ले को लिखा है, बहुत लंबा कहानी लिखा है, तो उसमें सूत्रधार जो थे वो जोकर्स थे और ये सब थे, ठीक है ना, वैसे। और वो लोग अलग अलग इज़म्स को बताते हैं। 1810 से कहानी शुरू होती है, फिर कैसे जलियांवाला हत्याकांड होता है, तो उस वक्त सलीम सिन्हाई वो काट रहा है, गाजर काट रहा है, तो वो अपनी अपनी कहानी सुनाता है, वैसे करके है लिटरेचर पे। तो उसमें पहले वो नट्स घूम के सूत्रधार बन के इकट्ठा करते हैं लोग। तो हम लोग भी वैसे घूमे, और घूमते समय ना ऐसे जानबूझ के तो वो भिखारी बने, तो हम लोग टोपी रखते थे, उसमें लोगों को लगता था अरे बड़ा अच्छा गाँव जा रहे हैं, तो वहाँ के विदेशी लोग ना हम लोग को देते, तो हम लोग 15 मिनट और घूम लो ना नाटक शुरू करना टाइम पे यार, जल्दी आओ भीख मांगने। पहले वो उसमें मस्ती करते थे हम लोग को, वो पैसे इकट्ठा करके पार्टी करते थे। तो भीख भी मांगी है रियल लाइफ में? हाँ, मतलब उधारी तो मांगी ही थी, पर विदेश में जाके भीख भी मांग ली है। अच्छा, खैर मस्ती करते। इस वाली ये फोटो, ये तस्वीर और आपने लिखा है कुछ? हाँ, मैंने लिखा था। उस वक्त माँ मेरी जिंदा थी, लेकिन बड़ी ऐसी पोजीशन में थी कि मतलब डायलिसिस उनका चलता रहता था, घर पे ही हमने मशीन लगवा लिया था। हाँ जी। तो ये माँ की शादी का की फोटो है। तो उस वक्त मैंने मदर्स डे या समथिंग पे, मतलब ऐसे कभी मैं मदर्स डे, फादर्स डे ऐसे टाइप का कुछ उसमें पढ़ा नहीं, लेकिन उस बार अचानक मदर्स डे में शायद मैंने वो लिख दिया। आपने बकायदे लिखा हुआ है कि सारी जिंदगी नालायक शैतान पाजी, ऐसे शुरुआत की है आपने, लीजिएगा। सारी जिंदगी नालायक शैतान पाजी गैर जिम्मेदार कहती रही, फिर भी हमेशा मेरे ही ख्वाहिशों के लिए पापा से लड़ती रही। कमाल हो तुम आज भी, मुझे बच्चा ही समझती हो, जिम्मेदार कब होंगे आज भी कहती हो। मैं भी ढीठ बचपन से वही जवाब, अले अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अले अब मैं बड़ा हो गया हूँ। सुन के आज भी मुस्कुरा देती हूँ माँ, सॉरी तुम्हारे सपनों को पूरा ना कर सकने के लिए। बहुत ही इन डेप्थ है, स्पेशली दैट वो मैंने पहले जब पढ़ा वो अले करके लिखा है, देन फिर अरे करके लिखा है। वो चीज़ समझना कि बचपन में से लेके अब तक। हाँ, नहीं, ये एक्चुअली उस वक्त जब लिखा था उस वक्त ऐसा इमोशनल वो नहीं हो गया था, लेकिन अभी चूंकि डेथ हो गई ना, तो इसलिए थोड़ा सा। खैर, ये आपकी मम्मा की साड़ी है शादी की? हाँ, बनारसी साड़ियाँ? बनारसी। एक और पोस्ट आपने शेयर किया था कि माँ कहती थी कि अच्छी फोटो डालना। हाँ, मेरी अच्छी फोटो, क्योंकि तब तक क्या ना डायलिसिस और इन सब में बड़ा वो हो गया था उनका, तो टूट गया था चेहरा। तो उन्होंने कहा मेरी फ़ोटो अच्छी लगे, तो मैंने डेथ होने के बाद मैंने मेरे घर पे जो फ़ोटो है उनकी, तो उस वक्त उन्होंने शायद मुझे जहाँ तक मालूम है उसको कुछ बोलती थी, पलासी में पैदा हुई थी ना, राजा मतलब लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफ़र जहाँ पर फाइट हुई थी, वहाँ पैदाइश है उनकी। नाना जी वहाँ पर शुगर मिल में काम करते थे, तो बहुत मतलब एकदम ऐसी मम्मी ने पहली बार हवाई चप्पल देखा था वो पापा मतलब हमारे रिश्ते में कुछ जैसे मौसी के ये वो ऐसे करके कुछ दूर का रिश्ता था। तो पापा कलकत्ता शहर से आए थे और उनका कि एक लड़का आया है हाफ पैंट में, लेकिन उसने स्लीपर्स पहने, मतलब बच्चे को इतना दिया गया कि स्लीपर्स, बाकी उस वक्त बड़े बुजुर्गों को ही जूते मिलते थे और स्लीपर मिलते थे, बच्चे के पास एक स्कूल का जूता होता था ब्लैक कलर का, हमने भी पहना है। हाँ, तो वो चीज़ थोड़ी सी। पानी नहीं ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि वो मतलब पता नहीं, बताना अगर आप चाहें। नहीं बिल्कुल वो कौन से सपने हैं जो पूरे नहीं हो सके? मतलब ये एक्चुअली कविता में जो हाँ, लिखा नहीं है, मतलब बिकॉज़ आई समवेयर फील की देखो क्या होता है ना, माँ को ऐसा लगता है ना वो एक इस लाइन में है, वो
हर माँ को लगता है, मान लीजिए कि अगर आपका बेटा आईएएस पीसीएस बनना चाहता है, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, रेडियो में कुछ बनना चाहता है या कहीं भी कुछ करना चाहता है, माँ चाहती कि वो एक ऐसी जगह पहुँचे कि जिससे मुझे लगे कि ये स्थापित हो गया है, ये स्टैब्लिश हो गया है और मुझे माँ को बेटे में या बेटी में दिखता है। तो वो चीज़ उस हिसाब से मुझे लगता था कि माँ को अभी मैं पॉइंट ऑफ व्यू मेरा आता नहीं, मैं चाहूँगा कि मैं और अच्छी जगह माँ को दिखा पाऊँ। जी। तो वो ऐसा उस वक्त लगा था कि अभी भी अगर प्रयास किया ही जा रहा है और मुझे तो प्रयास करने में ही मज़ा आ रहा है। आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे थे, पर मम्मियों को चाहिए होता है ना स्टेबिलिटी, बच्चे की हाँ, लाइफ और में उसके बाद stable फिर हो जाए। शादी भी कर ली इसने, लड़के ने जल्दी। अब क्या, हाँ, फिर बच्चा भी हो गया फिर। कैसे संभालेगा? हाँ, खैर, और वही है। आपके इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए ही मुझे पता चला कि आपको घूमना पसंद है, और घूमना ही आप ऐसे वैली नहीं घूमते हैं, आप कहीं भी जाते हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। हाँ, देखिए अभी मैं ना अगर इस चीज़ को स्वीकार कर लूँ ना तो मेरी बीवी बहुत डांटेगी। तो ऐसा टाइप अभी आपने कोई ट्रिप प्लान नहीं किया? काम कर रहे हैं, उसके बाद पैसे आने लगे तो बैलेंस करने लगे, बकाया चुकाने लगे, उसके बाद धीमे धीमे थोड़ा सा मान लो कि टचवुड आशीर्वाद से ठीक हुआ, मम्मी का ये हो गया, बच्ची हुई, ये वो, शूटिंग में बिजी होते गए, चीज़ें ठीक से हो नहीं पाए। और मैं चाहता हूँ कि मैं, ये गलत है मेरा, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से उनको रख सकूँ फैमिली को। मैं पूछूँ ना, वो उठा के मैं किसी भी होटल में रुकूँ तो मैं पूछूँ ना कि यार मैं क्या खाना है ये पूछूँ, उसके बाजू वाला वो ना देखूँ कि 400 500 800 वो ना देखूँ। मैं उस तरीके से मैं अपने परिवार को ले जाना, और ये सभी लोग चाहते हैं, सारे माँ बाप, हस्बैंड वाइफ, ये सब लोग यही चाहते हैं। तो वही है कि हमेशा जो इच्छाएं थोड़ी सी और होती कि फ्लाइट से ही जाऊँगा। अब एक्चुअली अब ये हो गया कि ठीक है पैसा लेकिन टाइम नहीं है, अब वक्त नहीं है। वैसा हो गया। तो ये सभी के साथ होता है, ये ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाते पाते ना कुछ कुछ छूट जाता है। हाथ से कुछ चीजें वो फिसल जाती हैं। कमाल का मतलब, उसको अगर लाइफ के उस तरह से, आप कहते हैं सरापा गुलमोहर है ज़िंदगी, हम गरीबों की नज़र में एक कहर है ज़िंदगी, भुखमरी की धूप में कुम्हला गई अस्मत की बेल, मौत के लम्हात से भी तलखतर है ज़िंदगी। ज़िंदगी पूरी इसी तरह से निकल जाएगी, किसी के लिए बहुत अच्छी है, आप कहते हैं। आप कहते हैं। और बहुत सारे लोग हैं, मैं तो कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ यार कुछ लोग के लिए इतना भी नहीं होता यार कि वो अपना क्या नाम है इसका माथेरन जा पाए, हम जय गए ना तो कहते बस तुम तो इसी में ख़त्म कर दो यार। आपकी पूरी स्टोरी हमने जानना मुझे बहुत कुछ था, आपकी लव स्टोरी भी, बट अब पार्ट 2 करना पड़ जाएगा, नहीं तो बहुत ही वक्त जा रहा अरे है। बहुत इंटरेस्टिंग कर ले क्या अभी की अभी? बहुत ज़्यादा, आज भी मेरी सांस हंसती है। ऐसा क्या किया था? आप एंडिंग करने से पहले मुझे ये बता दीजिए संक्षेप में। बहुत शॉर्ट में मैं सुना सकता हूँ, नरेशन में अच्छा देता हूँ। तो हमारी पुरानी जान पहचान किसी कारणों से, क्योंकि मैं उनको आंटी भी बुलाता हूँ बीच बीच में, क्योंकि बचपन में जब छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी में जाया करता था तो चाची बोलती थी, मेरे छोटे मतलब चाचा के छोटे बच्चे को पढ़ाती थी क्लास KG 5-6 से, तो वो कहती थी उस बच्चे की आंटी हुआ ना, तो आंटी को चाय दिया हो, तो मैं 2-4 बार चाय देने जाता था, मैं आंटी चाय, तो वैसे कर देती थी, जो भी उस वक्त भी वो होगी 10th में पढ़ रही होगी या 8th में। तो तब से एक दोस्ती हो गई थी, और उसके बाद फिर मेरी बहन की शादी में, कज़न सिस्टर की शादी में अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। फिर हम लोग फ़ोन पे बात करते रहते थे और ये वो, तो उसकी भी कुछ बातचीत कहीं चल रही थी, ऐसा कुछ जो भी है। फादर चाह रहे थे कि स्टैब्लिश, फादर भी एक समय में थिएटर वेटर किए थे, तो उनको नफरत थी कि इस लाइन से लड़का ना हो। तो बहरहाल मैं इधर NSD, और मेरे जो भी दोस्त यार जो महिलाओं के साथ या वो दोस्ती होती थी, और सारी बातें मैं उसको सुनाता था ऐसे से, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग से सुनती थी। फिर मैं कहा, यार एक लड़की उधर खड़ी थी, उधर दूसरा वेट कर रहा था, मैं फंस गया था, ये सब बदमाशी जो है वो सब सुनती रहती थी। फिर एक दिन सडनली उससे बात हुई, उसने बोला कि मेरी शादी तय होगी। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, गुड यार, Congratulations. हाँ वो बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा बड़ा अच्छा है। फिर ये हुआ कि फिर कुछ दिन में फ़ोन नहीं उठाया, मैंने कहाँ थी तुम, तो कि यार मैं वो शॉपिंग में या उसके साथ उधर गई थी। मैंने कहा यार ऐसे तो फ़ोन पे बात नहीं पाएगी, तो कह रही तभी तो छोड़ दो, शादी के बाद तो। मैंने कहा हाँ शादी के बाद तो बात ही नहीं हो पाएगी, क्या करें। मैंने कहा कोई बात नहीं, कम करेंगे। फिर फ़ोन रख दिया। फिर मैंने शाम को, फिर मैंने कहा एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा यार तो मज़ा नहीं आएगा ना अपना, मैं भी तो, मैंने जो जो इधर रायते फैलाए हैं वो सुनाने में बड़ा अच्छा लगता था। फिर क्या होना वो लड़की के साथ ऐसे बात हुई, ये वो सुनने ऐसा, वाला कोई हाँ था। वो भी सुनती थी इंटरव्यू, क्योंकि वो उस कलकत्ता के वो उस जगह पर थी जहाँ पर इतना ओपननेस या ऐसी वो नहीं होती थी बड़ी। हाँ वैसा टाइप का अच्छा है, कलकत्ता तो डेवलप है ही ऑब्वियसली, फर्स्ट कैपिटल ब्रिटिश के टाइम पे। तो फिर एक दिन मैंने बोला यार हमसे ही शादी कर लेती, तो फिर बातचीत हम लोग रात भर बात कर पाते। तो उसने बोला कि तुमने बोला ही नहीं। मैंने कहा हाँ पूछा ही नहीं, ये वो तो कुछ बात हुई थी कि यार कैसे बोलेंगे। फिर उसने पापा को बोला, पापा ने जो है सर
खूब दीवार पे मार दिए, ये क्या है, ऐसा वैसा। फिर कुछ कुछ हुआ, फिर मैं पास आउट हुआ, फिर उन्होंने कहा कि आके मिल लो एक बार, तो मैं मिलने गया। तो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हम सब लोग बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे फादर का जो पुश्तैनी घर है वो बहुत ही रसूखदार जगह से, चाचा वाचा सब लोग रहते हैं। और वो उनके पास हम गए तो मैं बैठा, मैंने पूछा तो कहाँ आओ, थोड़ा सा गुस्से में बैठे हुए थे। बहुत शरीफ से आदमी है, अभी गुजर गए वो 2-3 साल पहले। तो थिएटर वीटर बहुत सारा, वो अनाउंसर बहुत अच्छे थे। आवृत्ति, एक बंगाल में एक आर्ट एंड वो है कि कविताओं को नरेट कर पाना अलग अलग आवाज़ में, आर तार पोरे शिंगो आशिलो, ऐसे ऐसे करके कविताएं और ये वो, तो वो बहुत अच्छे, और तबला वादक बहुत अच्छे थे। लेकिन वो गैर सरकारी सेमी गवर्नमेंट में जॉब करते थे। तो मैं वहाँ गया, बातचीत हुई, तो मैंने बोला कि अच्छा तो ये अभी आया, घर पहचानने में दिक्कत नहीं मेरा घर तो ये है वो, तो आपका ये खुद का घर है? तो उन्होंने हाँ जी मेरा ये है वो। मैंने कहा तो आपका मतलब ये लोन था इसमें? कि नहीं मैंने वो बनाया। तो सास जो है ऐसे इधर दरवाज़ा था, पर्दे से ऐसे करके देख रही हैं। तो मैंने कहा आप आइए ना, शर्माइए मत, बैठ जाइए। नहीं ठीक है ठीक है। अरे आप ऐसे उनसे हाँ इंटरव्यू ले रहे हाँ, फिर नहीं ठीक है। तो मैंने कहा मैं चाय लूँगा, शक्कर नहीं रहेगी, या कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी कर दीजिएगा, ऐसी ही बात थी। आप देंगी पूछेंगी तो मैं बता देता हूँ। हाँ। फिर मैंने कहा तो आप सेमी गवर्नमेंट में, तो क्या आप रिटायर हो चुके क्या इस साल? मैंने कहा पापा मेरे पिछले साल इसी साल रिटायर हुए, तो उनका तो चूँकि स्टेट गवर्नमेंट है तो अभी वो कलकत्ता में शिफ्ट कराएंगे। हाँ ठीक है। आपका कौन सा गवर्नमेंट से? स्टेट गवर्नमेंट। नहीं मेरा हाफ सैलरी का पेंशन ये देता है, हाफ सैलरी। तो मैंने कहा कितना? तो ये तो कम है, मतलब अगर मान लीजिए आपकी पूरा PF और ये वगैरह मिला के अगर आपने इसको फिक्स डिपॉजिट भी कर दिया तो मंथली इतना नहीं आएगा। तो हाँ, मैंने कहा नहीं इसमें नहीं। देखिए मेरे पास अभी क्या है ना, मैं अभी पास आउट हुआ हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं प्रोफेसरशिप या किसी में जा सकता हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे जाके अपने आर्ट एंड कल्चर वो नहीं। तो मैं आज की डेट में अगर बता दूँ तो 1 साल में 2 साल में मैं 60 से 70 हज़ार की सैलरी में आ जाऊँगा, और फिर मैं आपके टाइम तक जब तक पहुँच जाऊँ मेरे पास इतना होगा, तो उसका तो टेंशन नहीं मुझे, मैं भी करने जा रहा हूँ इस वक्त ये। और अभी जो संभालेगी वो आपकी बेटी संभालेगी, और थोड़ा बहुत मेरा यही पैसा कमाएंगे, उससे मैं लेके रहूँगा और फिर वो करूँ। आप अपना सोच के आराम से बैठ के। मैं चला आया, बाद में मेरी सास बताती कि मैं हंस रही थी कि किसका कौन इंटरव्यू ले रहा था। लड़का कौन है था? तो उनको मेरा कॉन्फिडेंस पसंद आया था। तो ये थे हमारे साथ विश्वनाथ जी, जिनकी हमने लव स्टोरी, NSD की स्टोरी, बचपन की स्टोरी, और कैसे इंसान है ये भी उन्होंने बताया, और कैसे जीते हैं ज़िंदगी उन्होंने यही बताया। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।